गांधी वाटिका में राज्य अध्यापक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें 1998 से पदस्थ हुए अध्यापक बड़ी संख्या में शामिल हुए। राज्य अध्यापक संघ की बैठक में पेंशन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन योजना में शामिल करते हुए पुरानी पेंशन भी समाहित करने की मांग राज्य अध्यापक संघ के द्वारा की जा रही है। मांगे नहीं मानने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। प्रांतीय सचिव मनीष पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि आज राज्य अध्यापक संघ की बैठक गांधी वाटिका में आयोजित की गई। केंद्र सरकार द्वारा जो नई पेंशन योजना लागू की गई, उसमें सभी अध्यापकों को शामिल किया गया है। हम सभी अध्यापक 1998 से निरंतर शिक्षा कर्मी के रूप में सेवारत हैं, इसलिए हमें नई पेंशन योजना में शामिल करते हुए पुरानी पेंशन योजना भी समाहित की जाए। सरकार द्वारा हमारे साथ दोहरी नीति का खेल खेला जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2005 में पुरानी पेंशन योजनाओं को खत्म करके नई पेंशन योजना लागू की गई। हम इस पेंशन योजना में नहीं आते हैं, लेकिन सरकार द्वारा हमें भी इस पेंशन योजना में शामिल किया जाए। पुरानी पेंशन योजना के अनुसार हमें प्रति महीने 30 से 40 हजार रुपए मिलते हैं, लेकिन नई पेंशन योजना के अनुसार हमें केवल 1500 रुपए के लगभग ही मिलते हैं। इसलिए हम सभी अध्यापक मांग करते हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना के अनुसार ही राशि समाहित की जाए। अगर सरकार द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो हम सभी अध्यापक संघ मिलकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। अध्यापक संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक गांधी वाटिका में आयोजित की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि हम 1998 से शिक्षाकर्मी के रूप में भर्ती की गई थी हमारी, और हमारी तब से लेकर आज तक हमारी लगातार सेवाएं चल रही है। केंद्र सरकार ने 2004 के अंदर पुरानी पेंशन को जो खत्म करके नई राष्ट्रीय पेंशन योजना बनाई, उसके अंतर्गत हमको शामिल किया गया। हमारी मांग ये है कि जब हम 98 से कार्यरत हैं और हमारी सेवाएं निरंतर लागू है, तो हमें पुरानी पेंशन ही दी जाए और नई पेंशन को समायोजित करके पुरानी पेंशन दी जाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके संबंध में हमारा कहना है कि जब राजनेताओं को, विधायकों और सांसदों को जो 2005 भी नियुक्त किए गए, उनको पूरी पेंशन दी जा रही, पुरानी पेंशन के हिसाब से उनको पैसा दिया जा रहा, तो फिर कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव सरकार क्यों कर रही है? तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि सरकार जो है हमारी इन बातों को सुने और त्वरित हल करने का प्रयास करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन हमें सभी शिक्षक जो संघ जो हमारे मिलकर एक बहुत प्रांतव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की रहेगी। पुरानी और नई पेंशन में क्या परिवर्तन? पुरानी पेंशन में ये है कि सर, पुरानी पेंशन जो होती है, जो हमारा जीपीएफ वगैरह जमा होता है, उसके आधार पर हमारी पेंशन दी जाती है और वो हमारे लाइफ समय तक दी जाती है पूरी। अभी इसमें ये होता है कि जो हमारा 10% पैसा नई पेंशन की नीति के अंतर्गत होगा, 10% जो राशि हमारी जमा की जाती है, 10% सरकार करती है। और इसके कारण क्या, जो लास्ट में जो हमारे कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी मात्र किसी को 700 रुपये पेंशन दी जा रही है, किसी को 800 रुपये दी जा रही है, किसी को 1200 रुपये दी जा रही है। इस महंगाई के युग में व्यक्ति जब वृद्ध होता है तो उसको बीमारियों के खर्च भी होते हैं, घर चलाने के लिए बहुत सारे खर्च भी करना पड़ते हैं। तो जो पर्याप्त जो पेंशन मिलना चाहिए वो नहीं देते हुए एनपीएस के माध्यम से उन्हें नॉमिनल पैसा दिया जाता है, जो उनके जीवन के लिए बहुत ही कम है। और इसके कारण उन्होंने तो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं, न अपने परिवार को, न अपने भरण पोषण का उनकी कोई व्यवस्था की जा रही है। इसलिए हम शासन से चाहते हैं कि जो एनपीएस को हटाकर जो पुरानी पेंशन योजना थी उसी के अनुसार हमें पेंशन दी जाए, ताकि हमारा बुढ़ापा जो है सही तरीके से कटे और हमें किसी प्रकार का समस्याओं का सामना न करना पड़े। पुरानी पेंशन में कितने पैसे? पुरानी पेंशन अगर हमें दी जाती है तो हर एक प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ में पेंशन मिल सकने की संभावना है। और इस नई पेंशन के अंतर्गत केवल कर्मचारी रिटायर होने के बाद मात्र उसको 1200 से 1300 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है।